मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे। गाइस, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने वहाँ बात करी थी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल की रिएक्शन देखी थी, जनरल रिएक्शन देखी थी, कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं फ्री रेडिकल, हमने उनके बारे में जाना था। उसके साथ साथ उसके बेसिक जो भी आप लोगों की प्रॉपर्टीज थी वो हमने वहाँ डिस्कस करनी थी। अब हम बात करेंगे इसकी नेम रिएक्शंस की। सो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक बार आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके नोन्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए, वो जल्द से जल्द हमारी क्लास से जुड़ सके। तो गाइस, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं, तब तक हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाएंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं प्रीवियस क्लास से आप लोगों को समझाती आ रही हूं, आप लोगों को बताती आ रही हूं इस चीज़ के बारे में, बट फिर भी मैं डिस्कशन कर देती हूँ इसका वापस से। ये है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आप लोगों को इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आपका गोल सिलेक्ट करना है, जो कि आप लोगों का है CSIR UGC नेट। गोल सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को गोल पे लॉगिन करना है और उसके बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन के लिए पूछेगा। आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लिस्ट आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये आप लोगों का सब्सक्रिप्शन लिस्ट है। हम लोग यहाँ पे आप लोगों को प्रेफर करते हैं कि आप लोग 12 मंथ या 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को 54% का ऑफ मिल रहा है। जो आप लोगों का अमाउंट है मंथली पे, आप लोगों को 54% का ऑफ मिल रहा है यहाँ पे। जो कोर्स आप लोगों को 25,000 में मिलता है, वही आप लोगों को 11,000 में मिल रहा है। लेकिन गाइस, एक और बात है आप लोगों के लिए कि जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद में अगर आप रेफरल कोड के रूप में अगर रिचा लाइव, जो कि मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को जो 11,500 जो भी आप लोगों को पे करना पड़ रहा है, जितना भी आप लोगों को टोटल अमाउंट पे करना पड़ रहा है, उससे आप लोगों को इंस्टेंटली, मतलब हैंड टू हैंड आप लोगों को क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा। सिर्फ एक रेफरल कोड, सिर्फ एक यूज करने से, सिर्फ एक नाम यूज करने की वजह से आप लोगों को रिचा लाइव इतना सा लिखने की वजह से, इसके थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आप लोगों को इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहे आप उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे EMI की फैसिलिटी है, आप EMI के थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। गाइस, ये 10% का डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप रिचा लाइव, जो कि मेरा रेफरल कोड है, ये यूज़ करेंगे, तभी आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों के टोटल अमाउंट पे। सो गाइस, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारी जो स्पेशल और प्लस क्लासेस है उनको भी कंटिन्यू करिए। ओके, ये थी जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है आज का सम नेम रिएक्शंस फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की क्या करनी है, कुछ नेम रिएक्शंस हमें देखनी है, क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, कौन सी रिएक्शंस होती है, हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट आप लोगों की रिएक्शन आएगी फ्री रेडिकल एडिशन, यानी दो आप लोगों के पास रेडिकल फॉर्म होंगे और उन दोनों रेडिकल का लास्ट में आप लोगों को क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी हाथ पैर नहीं मारने हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, अगर दो रेडिकल अगर आप लोगों को दिख जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जनरल सा उनका क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। ये कौन से कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है, कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में होती है, वो बस आप लोगों को ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं NBS। इसकी फुल फॉर्म है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। वैसे हम जब पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जब आएगा तब इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल जाएगी, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये रही आपकी स्ट्रक्चर एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड की स्ट्रक्चर। यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का N आ गया, ब्रोमीन का ब्रोमो आ गया
और ये पूरा क्या है आप लोगों के लिए सक्सिनेमाइड। तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों की स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई और नाम पड़ गया एनबीएस। शॉर्ट फॉर्म बेसिकली अगर आप लोगों को लिखा जाता है तो वो एनबीएस ही प्रेफर करते हैं लिखना, एनबीएस से इजी रहता है। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड है आप लोगों के हुंस-डे का रिएक्शन। ये रिएक्शन भी सेम है, हमेशा याद रखिएगा इंटरमीडिएट जिस नेम रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट पर मिल रहे हैं आप लोगों के बन रहे हैं वो उन्हीं के साथ में कंटिन्यू करवा रही हूँ। जैसे कार्बोकेटाइन जिसमें बन सकता था, जिसमें एज ए इंटरमीडिएट परफॉर्म हो रहा था, वो मैं करवा चुकी हूँ वहाँ पे। अब जहाँ जहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है वो रिएक्शंस में इसके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, हुंस-डे में भी क्या होगा, इंटरमीडिएट एज ए क्या मिलेगा आप लोगों को, फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट मिलेगा। एक बात और याद रखिएगा, फ्री रेडिकल कब मिलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में जब क्लास मैंने शुरू करी थी तभी बता दिया था। फ्री रेडिकल मिलते हैं आप लोगों के होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से। किसकी वजह से, होमोलाइटिक क्लीवेज अगर फॉर्म होता है तब आप लोगों को क्या मिलता है, एक फ्री रेडिकल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की मैं बात करती हूँ तो ये आता है हॉफमैन-लॉफलर-फ्रैक्टी रिएक्शन, फ्रैटैग रिएक्शन। तो ये आप लोगों की रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ रिएक्शन आप लोगों की सी पार्ट में आ जाती है, कई बार आप लोगों के मतलब आप लोगों के रिएक्शन ABCD आप लोगों को प्रोडक्ट देना होता है तो उसमें कहीं बीच में आ जाती है। बहुत जनरल सी ट्रिक है इसको याद रखने की, इसके अलावा इसमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस वो ट्रिक याद रखनी है। और इसके साथ साथ आप लोगों को इसमें जो भी कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, जो भी रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं, बस उनका ध्यान रखना है। ट्रिक के बेस पे आप लोग इस रिएक्शन को बहुत ईजीली कर सकते हो। ओके गाइज, फिर आती है बार्टन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, याद रखिएगा। ये रिएक्शन जनरली पूछ ली जाती है तो ये एज ए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों की। फिर आती है नेक्स्ट जो 6 नंबर की है आप लोगों की रिएक्शन, वो आती है ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड रिएक्शन। ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड रिएक्शन कैसे रिएक्ट करता है, कौन सा रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, कैसे रेडिकल आगे से आगे आप लोगों के लिए रिएक्शन करके आप लोगों को प्रोडक्ट देता है, तो ये हम सब सीखेंगे। सो बेसिकली हम बात करेंगे अभी इन रिएक्शंस की, और इन सब में क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट आप लोगों को क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट एज अ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये 6 रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है हमारी फ्री रेडिकल एडिशन। इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पेरोक्साइड का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, खराश इफेक्ट, खराश है ये लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, हिंदी में भी लिख देती हूँ, खराश प्रभाव। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, इसको खराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। बहुत सिंपल एडिशन होता है, आप लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हो। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यानी जहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा वहाँ तो हैलोजन अटैक करेगा, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन का अटैक होगा। ठीक है, HBr की प्रेजेंस में होती है, हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में होती है, तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ तो हैलोजन लगा दो, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, तो रिएक्शन से समझते हैं जनरल रिएक्शन। तो ये नाम याद रखिएगा, ये नाम से भी पूछ लिया जाता है। पेरोक्साइड इफेक्ट आप लोगों के लिए नाम है, नाम याद रख लीजिए। क्या पता हो सकता है आप लोगों को ऐसे नहीं पूछते, ऐसे पूछते कि फ्री रेडिकल एडिशन नहीं पूछ के ऐसे बोलते पेरोक्साइड इफेक्ट को एक्सप्लेन करिए। तो एक तो इसका नाम हो गया पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको और क्या बोल सकते हैं, खराश इफेक्ट, एंड देन उसको बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। ये इसकी जनरल रिएक्शन है।
यहाँ मैंने कोई एल्कीन ली, अनसैचुरेटेड एल्कीन ली। इसके बाद में मैंने क्या कराया, इसका HBr से एडिशन करवाया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। जैसे ही एडिशन हुआ आप लोगों को एज अ मेजर प्रोडक्ट क्या मिला, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट मिल गया, जो कि होता है मेजर प्रोडक्ट। कैसे मिला, क्या रिएक्शन हुई, अब हम उसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैकेनिज्म है आप लोगों की, एक सेकंड, सॉरी, मैकेनिज्म, एक सेकंड, आप लोगों की मैकेनिज्म है, ये आप लोगों की मैकेनिज्म। पेरोक्साइड का हमने क्या किया, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया। क्या करवाया है यहाँ पे, मैं लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ये याद रहेगा तभी आप लोगों को जो प्रोडक्ट है वो समझ में आएगा कैसे फॉर्म हुआ। इसका होमोलाइटिक क्लीवेज जैसे ही करवाया, यहाँ पे रेडिकल मिले और 2 मोल मिले, जो फ्री रेडिकल है आप लोगों को मिल गया है यहाँ पे। जैसे ही फ्री रेडिकल आप लोगों को मिला, अब क्या हो रहा है, ये जो रेडिकल है ये किससे रिएक्ट करेगा, हेलोबेंजीन से, सॉरी हेलोब्रोमीन से, हेलोब्रोमीन नहीं सॉरी हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, HBr से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, वही होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, यानी हाइड्रोजन अपने लेके जाएगा, ये अपने लेके जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, बॉन्ड बन भी साथ रहा है और टूट भी रहा है। एक कंडीशन आ रही है, एक तरफ से बनता जा रहा है बॉन्ड और एक तरफ से टूटता जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ आप लोगों को क्या मिला, अल्कोहल मिल गया और उसके साथ साथ Br एज अ फ्री रेडिकल मिला। क्या मिला, ठीक है। जैसे ही ये फ्री रेडिकल मिला आप लोगों को, अब इस फ्री रेडिकल ने कहाँ रिएक्ट किया, इस अनसैचुरेटेड एल्कीन पर क्या किया, इसने अटैक किया। कहाँ अटैक किया, इस अनसैचुरेटेड एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन कैसे करेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा आप लोग देखिए, CH3 CH बॉन्ड CH2, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ Br का अटैक, इसका मतलब ये और ये मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ एज अ रेडिकल आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों का आ गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेडिकल जो मिला इसमें वापस से HBr, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन ले रखे हैं हमने, तो इस सॉल्यूशन में HBr के खूब मोल्स होंगे, तो ये क्या करेगा, वापस से 1 मोल लेगा HBr। वापस से क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इधर और इधर तो क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। यहाँ लिख रही हूं मैं, थ्रू होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, आप लोग देखिए आगे रिएक्शन में क्या हो रहा है, आगे वाले रिएक्शन में हो रहा है, ये जो बॉन्ड है इसका तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। यहाँ तो क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। आई थिंक आज से समझ में आ जाएगा क्योंकि पेन बिल्कुल अलग अलग ले लिए। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज,
बॉन्ड यहाँ तो टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, आप लोगों को क्या मिल गया, Br रेडिकल। और ये Br रेडिकल कहाँ यूज होगा, वापस से अगर आप देखें तो इस Br रेडिकल का यहाँ यूज हो जाएगा। वापस से ये यूज करके कहाँ आएगा, नीचे वाली रिएक्शन में आएगा और वापस से रिएक्शन करता रहेगा, यानी Br रेडिकल सर्कुलेट होते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी। मैकेनिज्म में कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सिंपल सा मीनिंग अब निकलता है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है आप लोगों के लिए, दैट मीन्स इट इज एज एग्जाम्पल ऑफ चेन रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका सिंपल सा मीनिंग निकलता है कि किसका एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है अब आप लोग देखिए, एक सेकेंड में इन चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिया, ए और बी लिया। ए और बी क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन CCl3 ले सकते हो, HCCl3 ले सकते हो। तो एक तो क्या हो गया, अगर इनका क्या होगा, ये जो है ड्रॉ है, ये क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज है। क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज है। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो एक आप लोगों के पास क्या मिल रहा है, मोर स्टेबल रेडिकल मिल रहा है। क्या मिल रहा है आप लोगों को, मोर स्टेबल रेडिकल मिल रहा है। और एक आप लोगों को देखा जाए तो एक क्या मिल रहा है आप लोगों को, लेस स्टेबल रेडिकल मिल रहा है। यानी आप लोगों को सिंपल सी चीज है, जो मोर स्टेबल रेडिकल मिल रहा है वो तो लेस स्टेबल एल्कीन के पास जाएगा, रेडिकल के पास जाएगा। जो ये आप लोगों की एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है आप लोगों की। जब इसका क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया, उसके बाद में हम लोगों को क्या मिला, रेडिकल मिले। और ये रेडिकल दो तरह के मिले, एक मिला मोर स्टेबल और एक आप लोगों को मिला लेस स्टेबल। यह ट्रिक बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। और आप लोगों ने जो रिएक्टेंट लिखा है वो भी क्या मिल रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद में एक मोर स्टेबल मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, लेस स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल है उससे कौन रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कौन करेगा, लेस स्टेबल। कौन रिएक्ट करेगा, लेस स्टेबल रेडिकल। और जो आपका लेस स्टेबल है इससे कौन रिएक्ट करेगा, मोर स्टेबल रेडिकल। यानी सिंपल सी चीज है, दो चीज है, दोनों का होमोलाइटिक क्लीवेज कराया। एक स्टेबल, एक जो रेडिकल्स मिल रहे हैं, 4 रेडिकल्स मिल रहे हैं जिनमें 2 मोर स्टेबल है, 2 लेस स्टेबल है। तो एल्कीन का जो मोर स्टेबल है उससे रिएक्टेंट का आप क्या करोगे, लेस स्टेबल जोड़ दोगे। और एल्कीन का जो लेस स्टेबल है उससे आप क्या करोगे, मोर स्टेबल जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को जो कंपाउंड मिलेगा वो आप लोगों का एज अ आंसर। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, चेन रिएक्शन भी इसलिए इसको एक नाम दिया गया, जो कि आप लोगों का है कि इसको और क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल है ये किसका, चेन रिएक्शन का। यही वही टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन स्टेप्स होती रहती है, पर इनको हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग करके हम लोग नहीं पढ़ते। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जनरल सी ट्रिक है, ट्रिक याद करनी है, याद करने पर ही दिमाग में फीड करनी है, याद नहीं करनी। काम करो आप तो रट लो, इसको रट लेना है। और जैसे ही एग्जाम्पल आए आप लोगों के सामने, एग्जाम में क्वेश्चन है, बस क्लिक करना चाहिए आप लोगों के माइंड में कि ये कहाँ से पूछा गया है, कौन सा रिएक्टेंट यूज हो रहा है, कौन सा आप लोगों के पास कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रिक यूज करिए और आप लोग आंसर आप लोगों का श्योरली है कि सही हो। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की कि ये रिएक्शंस कैसे हैं। मैंने क्या बोला, एल्कीन का मोर स्टेबल, यहाँ लिख देती हूँ, एल्कीन
सेकेंड और HBR ले लेती हूँ। HBR HCl आप समझ जाना कि मैंने क्या लिया है। इसका मोर और इसका लेस स्टेबल एक साथ ऐड होंगे, जबकि इसका लेस और इसका मोर स्टेबल एक साथ ऐड होंगे। ठीक है, अब उस अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं। देखिए हमारे आंसर आ रहे हैं क्या। इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक तो ये रेडिकल मिला आपको और एक ये रेडिकल मिला। इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, वही होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, एक तो ये रेडिकल मिला आपको और एक ये रेडिकल मिला, यही मिला। तो मोर स्टेबल क्या है, ये वाला, और यहाँ मोर स्टेबल क्या है, ये वाला, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आई इफेक्ट शो करेगा, इफेक्ट से याद रखिएगा, मोर स्टेबिलिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो जैसे ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, आई इफेक्ट यानी रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है। मिथाइल है तो अल्फा H भी काउंट कर सकते हो, और क्या हो सकता है, रेडिकल की शिफ्टिंग हो सकती है, और आप लोगों को नया जो भी है कंपोनेंट, आप लोगों को प्रोडक्ट है, वो मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करवा रहे हैं हम, जैसे ही मोर स्टेबल आया, अब हमने क्या करवाया, मोर स्टेबल के साथ लेस स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल है तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और जो लेस स्टेबल है वो मोर स्टेबल के पास अटैक करेगा। तो आप लोगों का आंसर आप लोगों के सामने आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है आप लोगों को, जो आप लोगों को समझ में नहीं आए, बस ट्रिक याद रख लीजिएगा, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। वैसे ही इसके साथ किया, कहाँ गया, इसके साथ किया, 1 और 2 लगभग इक्वली बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो Cl बन रहा है, एक CCl3 बन रहा है, तो ये 2 रेडिकल बन रहे हैं। कहीं जोड़ दो, कोई मोड़ नहीं है, कोई लेस नहीं है, कहीं जोड़ दो, अपनी जचे जहाँ जोड़ो, आप लोगों की जहाँ इच्छा हो रही है वहाँ जोड़ो। आप लोग ये भी बना सकते हो, और इसके अलावा आप लोग ये भी फॉर्म कर सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। CCl3 ऊपर ले लो, क्लोरीन नीचे ले लो, क्योंकि कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं लगा रखे हैं हम लोगों ने, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई इफेक्ट शो या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बदल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल के लिए। बॉन्ड क्लीवेज हुआ, जैसे ही बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक तो मोर स्टेबल बनेगा। तो मोर स्टेबल ये हो गया क्योंकि ब्रोमीन है और CH3 है, दोनों के इफेक्ट लग रहे हैं, और जबकि यहाँ पे सिर्फ एक CH3 है और H है, तो H से ब्रोमीन ज़्यादा है, तो ये तो हो गया लेस। तो लेस के पास आके क्या अटैक करेगा, ये मोर स्टेबल बना, तो इसका अटैक करवा दूँ मैं, यहाँ पे मैंने इसका अटैक करवा दिया। और जबकि हाइड्रोजन जो लेस स्टेबल है, इसका भी अटैक करवा देते हैं हम, यहाँ पे मैंने इसका अटैक करवा दिया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। पैरासिड का कोई काम नहीं है, पैरासिड सिर्फ आप लोगों का कैटलिस्ट है, इसको देखकर ही आप लोगों को ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि आप लोगों को अब कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक अब आप लोगों को किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एज इट इज एग्जाम्पल कर सकते हो। मोर और लेस लिख देती हूँ मैं, M और L लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाना रेडिकल का फॉर्मेशन। सॉरी गाइस, समझ जाओगे आप लोग। आई थिंक इतना कोई हार्ड नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। फिर भी कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा से समझा दूँगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गाइस, बिल्कुल भी नहीं है।
मोर को लेस के साथ और लेस को मोर के साथ जोड़ना है अलग अलग। ऐसे नहीं कि आप लोग वापस से वही कंपाउंड बना दीजिए, वो कंपाउंड नहीं बनेगा। जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए बता रही हूँ कि कैसे जोड़ना है, कैसे कवर अप करना है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए अब इस टॉपिक के अंदर। आप लोगों को बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजीली मैंने समझाया है, ट्रिक बता दी है। मोर स्टेबल को लेस स्टेबल के साथ जोड़ दीजिए। जो आप लोगों को कंपाउंड दे रखे, दोनों के एक के मोर एक के लेस दोनों के निकलेंगे, तो दोनों के कंपैरिजन करो। एक जिसका मोर है अगले वाले का लेस ले लो, और अगले वाले का मोर ले रहे हो तो पहले वाले का लेस स्टेबल आप लोग ले लो, और आप लोगों को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम आप लोगों को स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। इसलिए ये हो रहा है कि मोर का लेस और लेस का मोर के साथ। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका आंसर दे दूंगी, या अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। बट ये इतना हार्ड नहीं है। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो मैंने कैटलिस्ट यूज दे रखा है परऑक्साइड का जहाँ यूज हो रहा है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये वाले ग्रुप पता होने चाहिए। अगर ये आप लोगों के पास एरो पे दिख जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सो गाइस याद रखिएगा, पर एसिड का जैसे यूज, परऑक्साइड का जैसे ही यूज हुआ, फ्री रेडिकल एडिशन करवाना है। ये आप लोगों को कैटलिस्ट देखकर ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ट्रिक याद रह जाएगी, बस कैटलिस्ट याद करना जरूरी है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि कैसे याद होगा, क्या याद होगा, ये आपको रटने पड़ेंगे। आपको अब हमने भी रटे थे, आपको भी रटने पड़ेंगे, तो बस ये रटने से ही याद होगा। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने ये क्वेश्चन ले रखा है, AlCl3 ले लिया, वही चीज ली है हमने यहाँ पे, वही क्या हुआ, रेडिकल। AlCl3 क्या होता है, हैलोजन कैरियर, बता रखा है मैंने, कैरियर की तरह कार्य करता है। और यहाँ से क्लोरीन लेके जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव लेके जाएगा। ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिंग में जाएगा, और रिंग में क्या हुआ, पूरी शिफ्टिंग हो रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जैसे ही शिफ्टिंग हुई, माइनस आया, इस माइनस से यहाँ पार्शियली माइनस कर देती है एक बार शो, इस माइनस से क्या किया, यहाँ अटैक किया। जैसे ही अटैक किया, शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, यहाँ पर वापस से शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, और यहाँ इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं 5 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5 मेंबर आपके पास रिंग बन गई है, 2 जिसमें ब्रिज हेड कार्बन भी है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको कैसे सेटिस्फाई करोगे, जो क्लोरीन आप लोगों ने इसके साथ भेजा था। तो ये क्या है, AlCl3 प्लस क्लोरीन माइनस है, तो ये क्लोरीन अटैक करेगा यहाँ पर। जैसे ही इसने अटैक किया, आप लोगों के पास प्रोडक्ट आ गया। ये जनरल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बताया, आप लोगों के नेट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे हो रहा है। इसमें सब कुछ पूरा प्रोसीजर दे रखा है, पूरा समझा रखा है क्या हो रहा है। मैकेनिज्म की बात करें, पर एसिड का क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। जैसे ही क्लीवेज हो रहा है, आप लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर याद रखिए 2 मोल मिल रहे हैं आप लोगों को। जैसे ही 2 मोल मिल रहे हैं, अब क्या हो रहा है, वापस रेजोनेंट की कैपेसिटी आप रख सकते हो। तो रेजोनेंस जैसे ही आपने शो करवाया, तो यहाँ पे -CO2 हो रहा है, 2 मोल ही CO2 माइनस होगी, याद रखिएगा, क्योंकि 2 मोल ले रखे हो आपने, और आपको 2 मोल ही क्या मिल गया, फेनिल एज अ रेडिकल मिल गया। 2 अलग अलग मिले, पर यहाँ अपन एक ही काम में लेते हैं, ठीक है। अब इस एक ने क्या किया, इस CCl3 से रिएक्शन करी, CCl4 से रिएक्शन करी, वही होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। इसने और इसने क्या करा, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। ठीक है,
एक तरफ बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है, तो CCl3 एज अ रेडिकल। अब ये रेडिकल यूज होगा ऑक्टेन में, जो ऑक्टेन ले रखी थी हमने उसमें ये यूज होगा। तो क्या होगा, कोई भी एक बॉन्ड ले लो, कोई भी एक एल्कीन ले लो आप लोग, उसमें आप लोगों को क्या कराना है, होमोलाइटिक क्लीवेज कराना है, बॉन्ड की शिफ्टिंग करवानी है। CCl3 कोई से भी एक रेडिकल पे अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही उसने अटैक किया, अब क्या हुआ, इसके अंदर क्या आ गया, रेडिकल आ गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर रेडिकल एडिशन होगा। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रेडिकल और ये रेडिकल जस्ट अपोजिट फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी अगर ये करवाती हूँ, और ये कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। लेकिन अब याद रखिए, अगर इसके पास क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, इसकी वजह से क्या होगी, 6 मेंबर रिंग वापस टूटेगी। तो हम तोड़ने का काम क्यों करें, हम तो पहले ही रेडिकल ऐसे एडिशन करवा लेते हैं, फिर ड्राइविंग फोर्स कोई वर्क नहीं कर सकेगा, 5 मेंबर इक्वल है, तो अब ड्राइविंग फोर्स लग नहीं सकता। तो जैसे ही यहाँ पे 5 मेंबर रिंग मिली आप लोगों को, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ आया रेडिकल। अब ये CCl3 आप लोगों के पास सॉल्वेंट में बहुत सारा होता है, तो ये क्या करेगा, वापस से टूटेगा और Cl का एडिशन करवाएगा। फिर जो आप लोगों को ये CCl3 मिला, ये कहाँ यूज हो रहा है, एरो की तरह मैंने बता रखा है, ये वापस से यहाँ यूज हो जाएगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म सॉल्व हो रही है। अगर इस मैकेनिज्म में कोई भी इशू है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। आई थिंक गाइज आप लोगों को कोई इशू नहीं है। सो अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगी कि हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लासेस भी लग रही है और प्लस क्लास भी जल्दी आने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, जो कि है रिचा लाइव कोड है, इसको यूज़ करिएगा और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो शेयर नहीं करी हो तो प्लीज़ इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।